प्यारे दोस्तों, सुख और दुख एक दिन एक मोड़ पर मिल गए। दुख ने सुख की तरफ भोले भाव से देखा और कहा कि मित्र, तुम कितने भाग्यशाली हो, कितने लकी हो कि हर कोई सुख पाने का प्रयास करता है और मैं बेचारा दुख, इसे कोई नहीं चाहता। उसी सहज भाव से, उसी भोले भाव से सुख ने दुख को उत्तर दिया और कहा, नहीं, ऐसा नहीं है मित्र, तुम्हें चाहने वाले ज़्यादा हैं। दुख ने कहा, ऐसा कैसे? सुख ने कहा कि जब तुम किसी के पास जाते हो, यानी दुख किसी के पास जाता है, तो लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन जब मैं किसी के पास जाता हूँ तो सबसे बड़ी विडंबना यही है कि लोग अपनों को भूल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, सुख और दुख के बीच एक रजत रेखा है, एक सिल्वर लाइन है। जहाँ तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं वही सुख है, जहाँ से आप बर्दाश्त करना बंद करते हैं वही दुख है। कई बार जो हमारे इंद्रियों के अनुकूल होता है, मन के अनुकूल होता है, उसको हम सुख मान बैठते हैं, और सच भी यही है कि जब कुछ हमारे मन के विपरीत होता है तो हमें दुख लगने लगता है। एक बार अमेरिका में स्वामी राम तीर्थ से एक महिला मिलने के लिए आई। वो महिला श्वेत वर्ण की थी, यानी गोरी थी, और उसने कहा कि स्वामी जी, मेरा एक ही लड़का था और उस लड़के की कुछ दिनों पहले मृत्यु हो गई। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं सुख चाहती हूँ, शांति चाहती हूँ। स्वामी राम तीर्थ ने कहा कि यदि बहन तुम सुख और शांति चाहती हो तो एक निग्रो लड़का है, उसको तुम गोद ले लो। लेडी को बड़ा अटपटा लगा। उसने कहा कि ऐसा कैसे स्वामी जी, हमारे यहाँ तो श्वेत और अश्वेत का भेद है और उस लड़के को मैं कैसे ग्रहण करूँगी। तब स्वामी राम तीर्थ ने कहा कि तब सुख और शांति की बात तुम भूल जाओ। लेकिन उनकी बात को मानते हुए उस महिला ने उस निग्रो बच्चे को, उस काले से बच्चे को गोद ले लिया। कुछ महीनों के बाद वो स्वामी जी से मिलने आई तो स्वामी राम तीर्थ ने पूछा कि अब तुम कैसा महसूस कर रही हो, कुछ जीवन में बदलाव आया या नहीं? महिला बोली, मैं आपकी अत्यंत कृपा पात्र हूँ। कारण ये है कि अब मुझे उस निग्रो बच्चे से ही लगाव हो गया है। जो मेरी ममता मेरे बच्चे में थी, अब मुझे लग रहा है कि मैं इस बच्चे में ही उड़ेल दूं। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, बहन, शांति शांति की कामना से नहीं मिलती, शांति शांति को चाहने से नहीं मिलती। शांति मिलती है अंतर मन की कामनाओं को शांत करने से, और यही सुख तुम्हें अब मिल रहा है। प्यारे मित्रों, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, जय पराजय, इन सब को भूल करके तुम युद्ध करो, यानी कि संघर्ष करो। प्यारे मित्रों, हमारे और आपके जीवन में भी सुख और दुख अतिथि बन के आते हैं, लेकिन हमें और आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि सुख और दुख दोनों में से कोई टिकाऊ नहीं है। जैसे रात के बाद सुबह होती है, सुबह के बाद फिर रात आती है यानी शाम होती है, ठीक वैसे ही सुख और दुख हैं। यदि आप अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखें। समझौता गमों से कर लो, ये गीत तो आपने सुना होगा, और मुझे विश्वास है कि जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख लेते हैं जीवन में, जब जीवन में आप एडजस्टमेंट सीख लेते हैं, सिर्फ आपके मन की ही हर बात हो ऐसा संभव नहीं। जब आप ये बात मान लेते हैं तो फिर आपका जीवन सुखी होता है। इसलिए सुख आए तो बहुत उछलिए मत, फूलिए मत, दुख आए तो बहुत परेशान भी मत होइए।